Hi everyone, my name is Anshalika Soni and this is my YouTube channel Legacy of Law. Today we are going to discuss on Judgement of Supreme Court on national right to travel abroad is part of fundamental right to dignity and personal liberty. Today we are going to discuss on this topic because it is a recent article that is based on Judgement of Supreme Court on national right to travel abroad. So let's start with this. Our first point consists analysis on Article 21 in fundamental right. आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट सेड द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज एन इनसेपरेबल, इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी से. So who led the bench? So the bench is led by Justice D.Y. चंद्रचूड़. तो D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा ये बेंच लेड की गई. एंड ये बेंच क्यों लेड की? द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाई. The important question arise whether a court can ban on traveling abroad a condition for granting bail. मतलब ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि क्या कोर्ट बैन लगा सकता है ट्रैवलिंग अब्रॉड अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल. मतलब किसी को बेल देने के लिए हम उसका बैन लगा दे, मतलब उस पर बैन लगाते कि वो अब्रॉड ट्रैवल ना कर सके. तो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेट अराइज हेयर. सो रीज़न, अब इसका रीज़न क्या है वो जानते हैं. रीज़न वाई दिस क्वेश्चन अराइज. अपिलेंट परवेज नूरदीन लोखंडवाला वांटेड लीवे टू विजिट द यूएस टू रिवैलिडेट हिज ग्रीन कार्ड. तो अब एक अपीलेंट थे परवेज नूरदीन लोखंडवाला, जिनको क्या चाहिए था कि वैलिड करवाना था अपना ग्रीन कार्ड. कहाँ जाके? यूएस जाके. So this is the reason why this question arise and this case has been analyzed और ये recent judgment है. जजमेंट के हाईलाइट्स क्या हैं? फर्स्ट इज द राइट कैन नॉट बी मेरिली इल्यूशनरी. Second is competent court is empowered to exercise its discretion to impose any condition for the grant of bail under section 437 clause 3 and section 439 clause 1a of the code of क्रिमिनल प्रोसीजर. तो ये जो दो सीआरपीसी के कोड हैं ये इस पर डिस्कस किए गए हैं, सेक्शन 437 एंड सेक्शन 439. Now another important point is discretion of the court has to be guided by the need to facilitate the administration of justice, secure the presence of the accused and ensure that the liberty of the accused is not misused to impede the investigation. तो इसमें जस्टिस के बारे में भी डिस्कस किया है और लिबर्टी के बारे में भी डिस्कस किया है कि जस्टिस भी इसके वजह से हिंडर नहीं होना चाहिए और ना ही लिबर्टी हिंडर होना चाहिए. तो ये चीज़ डिस्कस की गई है इस मैटर में. This is the important because Article 21 consists of right to liberty and freedom and protection of life. So this is the important discussion that is going on. The nature of the risk has to be carefully weighed by the court individually in each case for permission to travel abroad while out on bail. The condition for the grant of permission have to balance both the public interest in the enforcement of criminal justice and the right of the accused. मतलब मैंने जैसे पहले बोला था कि अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें, फंडामेंटल राइट की बात करें या क्रिमिनल जस्टिस की बात करें, तो दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ये इस चीज़ में डिस्कस किया गया है इस केस में. ताकि एक जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट का और क्रिमिनल जस्टिस का वो मेंटेन रह सके. ऐसा ना हो जाए कि एक क्रिमिनल जस्टिस को के चक्कर में हमारे फंडामेंटल राइट्स हिंडर होते चले जाएं एंड फॉर फंडामेंटल राइट हम अपने जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें कोई ढील बरतें. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस एनालिसिस दैट इज़ गोइंग ऑन.